हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास इंग्लिश, द हनीकॉम्ब बुक। आज हम फर्स्ट लेसन करने वाले हैं 7th क्लास का हनीकॉम्ब बुक का, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक है। अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इंग्लिश के इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका बुक का, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और यह काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। तो ये नेम क्या आपके लेसन का? द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन, 3 पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 कोई भी पूछे गए सवाल। तो आइए हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। इस लेसन के अंदर एक किंग होता है, उसके दिमाग में विचार आता है कि क्या सही समय होगा किसी काम को करने का, और क्या उस समय उसे सही करना चाहिए, और किस आदमी या किसकी उसे सबसे ज़्यादा माननी या सुननी चाहिए। तो वह क्या करता है? पूरे राज्य में मैसेज भेज देता है। आइए हम आगे इस लेसन को डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो क्या हुआ कि एक बार उसे विचार आया एक राजा को कि वह नहीं फेल होगा कभी भी, वह कभी भी फेल नहीं होगा अगर वह जान जाए इन 3 चीज़ों के आंसर। कि वह 3 चीज़ें कौन सी थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग, कि सही समय क्या होगा किसी काम को शुरू करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस व्यक्ति की उसे सुननी चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस आदमी की उसे सुननी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए करने के लिए। उन्हें 3 क्वेश्चन पूछे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने क्या किया? पूरे राज्य में संदेश भेज दिया अपने साम्राज्य में, जो और प्रोमिस किया, वादा करते हुए कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा राजा उसे खूब सारा धन देगा, पैसे देगा। Many wise came to the king, but they all answered his question differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. बहुत से वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी आए राजा के पास, लेकिन उन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग दिए। पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को उसे फॉलो करना चाहिए, बड़े स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही डिसिप्लिन से। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से वह अपने सही समय पर किसी भी कार्यों को कर सकेगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि ऐसा असंभव है कि सही समय का पता लगाना किसी काम को करने के लिए। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. और किंग को और क्या कहा था? एक तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी ऐसा डिसाइड करना बहुत मुश्किल है सही समय पर क्या किया जाना चाहिए, और क्या कहा? किंग को नोटिस करना चाहिए कि क्या हो रहा है और उसे अवॉइड करने चाहिए फुलिस, मूर्खता भरे प्लेजर्स, जो मूर्खता भरी खुशियाँ आनंद होते हैं उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय ठीक हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him would find it impossible would help him act at the proper time। और कुछ ने क्या कहा कि राजा को जरूरत है काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब सलाहकारों की,
सलाहकारों की राजा को जरूरत है सही समय पर किसी काम को करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। इसीलिए एक आदमी इम्पॉसिबल है, एक आदमी से सलाह लेके इम्पॉसिबल है किसी भी काम को सही टाइम पर करने के लिए। इसीलिए उसने क्या कहा कि एक ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मतलब सलाहकारों का समूह रखना चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ने कहा हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट जरूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स। इन चीज़ों को काउंसिल सलाहकारों के डिसीजन की वेट नहीं करनी चाहिए, वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस could do that. The king therefore would have to go to the magicians. फिर क्या कहा किसी ने कि सही समय पर किसी काम सही टाइम को चुनने के लिए, किसी काम को करने के लिए ज़रूरी है कि आप भविष्य की तरफ देखो, मतलब भविष्य की सोच के करो उस काम को। और भविष्य को सिर्फ कोई जादूगर ही बता सकता है, मैजिशियंस ही बता सकते हैं। इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. तो उसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, किसकी उसे सुननी चाहिए या किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती उसके लोग हैं राजा के, और कुछ ने कहा कि काउंसलर्स जो उसके सलाहकार हैं उनकी सुननी चाहिए। और अदर साइड कुछ ने कहा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके पुजारी। A few other choose the doctors and yet others said that his soldiers were the most necessary. लेकिन कुछ ने क्या कहा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ ने कहा कि उसके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, उसके सिपाही सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं। मतलब कुछ का कहना था कि पुजारियों की सुनो, कुछ का कहना था काउंसलर की सुनो, और कुछ का कहना था डॉक्टर्स की सुनो। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था उसका कि उसको क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा इसके आंसर में, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में, कि उसको विज्ञान की माननी चाहिए, विज्ञान से काम करना चाहिए, मतलब साइंटिफिक तरीके से काम को करना चाहिए। कुछ ने कहा फाइटिंग, लड़ाई करो, युद्ध जीतो। और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा करो। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो क्या हुआ कि आंसर जो कि काफ़ी डिफरेंट थे, अलग अलग थे, राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया, बल्कि ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस। उसने क्या किया, एक हर्मिट क्या होता है, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। मतलब एक आदमी जो अकेला रहता है और साधारण जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी थे, वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, मतलब सन्यासी की तरह। उसने क्या सोचा कि वह एक हर्मिट की एडवाइस लेगा जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। Hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो क्या हुआ, हर्मिट क्या था, एक जंगल में रहता था, एक झोपड़ी के अंदर रहता था, जो कि उसने कभी नहीं छोड़ी। और वह किससे मिलता था, सिर्फ सिंपल पीपल से, साधारण आदमियों से वह मिलता था, उन्हें देखता था। एंड सो इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलेन। मतलब उसकी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी, और वह अकेला चल दिया वहां पर उसकी झोपड़ी की तरफ। वुड्स क्या होता है, एक स्मॉल फॉरेस्ट,
वुड यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है? स्मॉल छोटे से जंगल में। ही लिव्ड इन ए वुड, वह एक जंगल में रहता था। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट बट ही saw the hermit digging the ground in front of his hut। तो क्या हुआ, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आया तो उसने क्या देखा, हर्मिट जो सन्यासी था, वो बूढ़ा आदमी था, वो क्या कर रहा था, ग्राउंड को खोद रहा था अपनी झोपड़ी के सामने। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. तो ही ग्रीटेड, उसने राजा को प्रणाम किया, ग्रीटेड मतलब उसका आदर किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर से खोदना शुरू कर दिया, फिर से खोदने लगा। द हर्मिट, और हर्मिट क्या था, ओल्ड बूढ़ा था, और वीक कमजोर था, और जैसे वह काम कर रहा था वह बहुत भारी भारी सांसें, बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग ने क्या कहा उसको, हर्मिट को, कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ हर्मिट, क्योंकि वाइज हर्मिट जब वह उसके पास गया तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, पूछने के लिए 3 क्वेश्चंस के आंसर, कि कैसे मैं सीख सकता हूँ सही समय पर सही काम को करना, और कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा माननी चाहिए, और एंड व्हाट अफेयर्स, और क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कार्य करने चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो क्या हुआ, हर्मिट ने राजा को ध्यान से सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वह खोदता रहा। और फिर राजा ने क्या कहा कि तुम थक चुके हो, लो मुझे दो यह स्पेड। स्पेड क्या होता है, फावड़ा, फावड़ा जिससे हम खोदते हैं, कसी भी कह सकते हैं, फावड़ा कह सकते हैं। एंड वर्क इन यूर प्लेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो, तुम्हारा ये स्पेड मुझे दो और मुझे तुम्हारी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द सरमिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और ऐसा कहते हुए हर्मिट ने क्या कहा, धन्यवाद, राजा को फावड़ा देते हुए, अपना स्पेड देते हुए, और फिर वह जमीन के ऊपर बैठ गया। ये देखिए, ये है स्पेड, ये है राजा, और यह है वो है हर्मिट। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, Now you rest and let me work. बेड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हम पौधों को बोने के लिए जमीन के अंदर खोदते होने हम क्या बोलते हैं, बेड्स। तो क्या हुआ, जब राजा 2 गड्ढे खोद चुका था, वह रुक गया और अपने क्वेश्चंस को फिर से दोबारा से दोहराया, लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, और वह खड़ा हो गया, अपनी बाहों को फैलाते हुए उसने कहा कि मुझे अपना स्पेड दो, अब तुम थक चुके हो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. At last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my क्वेश्चंस। तो क्या मीनिंग हुआ कि 1 घंटा बीत गया, फिर दोबारा से सन अब डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब डाउन पेड़ों के पीछे छिप गया, मतलब सूरज छिप चुका था, शाम हो चुकी थी। फिर अंत में किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। स्टक क्या मीन्स क्या होता है, गाड़ देना, उसके अंदर फंसा देना। तो क्या किया, किंग ने उस स्पेड को ग्राउंड के अंदर स्टक कर दिया, फंसा दिया, और कहा, मैं तुम्हारे पास आया था वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी, एक आंसर के लिए, मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न। अगर तुम आंसर नहीं दे सकते तो मेरे को बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा।
हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा। अब सेकंड पार्ट को फ्रेंड्स हम सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और हमारे को बताएं कमेंट में कि इस लेसन की, इस वीडियो की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी और क्या अच्छी चीज़ें हमें और ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए। थैंक यू।